मैजिकल डोर एंड गोल्डन गोट। एक दिन रात के समय शंभू नाम का एक बहुत ही खतरनाक बदमाश चोर गांव में चोरी करने के लिए जंगल के रास्ते से गांव जा रहा था। वो ऐसे कुछ ही आगे पहुंचता है तो वहीं उसके सामने बहुत तेज रोशनी होने लगती है और वहां एक बहुत ही खतरनाक एक शैतानी जादूगर प्रकट होता है। वो जादूगर बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और किसी चीज को ढूंढ रहा था। ए मानव, तुम्हें मेरी एक चीज को ढूंढने में मदद करनी होगी। अगर तुमने मुझे ना कहा तो मैं इसी वक्त तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें बाद में बहुत सारा सोना दूंगा। बताओ क्या कहते हो? पहले शंभू बहुत डर गया, लेकिन फिर उसे सोना मिलने की बात सुनकर उसे बहुत लालच आ गया। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बताओ अब क्या करना है? जादुई सोने की बकरियों के टापू पर एक बहुत ही शक्तिशाली मणि रखी हुई है। जो मिल जाए तो मैं महाशक्तिशाली और अमर हो जाऊंगा। लेकिन उस टापू पर एक बहुत ही शक्तिशाली कवच है। पहले उस कवच को तोड़ना पड़ेगा। मैं एक आदमी को जानता हूँ जो उस कवच को तोड़ने के लिए कुछ बना सकता है। मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। बहुत दूर समंदर के बीच में वो सोने की बकरियों वाला वो टापू था। वहाँ पर बहुत सारी सोने की बकरियां रहती थीं और वहाँ पर उनकी एक रानी भी थी। उस टापू के बीच में ही वो शक्तिशाली मणि रखी हुई थी। वो शैतानी जादूगर हमारी इस मणि को छीनना चाहता है। वो हमारी ये मणि लेने के लिए किसी भी समय आता ही होगा। हमें अपनी इस मणि को सुरक्षित रखने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। शंभू उस जादूगर को जीवन लाल नाम के एक साइंटिस्ट के पास ले जाता है। हमें एक शक्तिशाली कवच को तोड़ना है। उसके लिए हमें कुछ बना दो। हम तुम्हें तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देंगे। ये काम है तो थोड़ा मुश्किल, लेकिन मैं तुम्हें कल दूंगा। कल तुम आ जाना और ले जाना, लेकिन इसके लिए मैं पैसे ज्यादा लूंगा। ऐसे अगले दिन शंभू और वो जादूगर उसके पास दोबारा जाते हैं और वहां पर उस साइंटिस्ट ने उस कवच को तोड़ने के लिए वो मशीन बनाकर रखी हुई थी। ये लो, ये मशीन बहुत शक्तिशाली है। इसे उस कवच के पास ले जाओ। वो कवच इसकी पावर से खुद ही टूट जाएगा। मेरा काम तो हो गया। अब मुझे तुम दोनों में से किसी की भी जरूरत नहीं। वैसे वो जादूगर अपनी शक्ति से उस साइंटिस्ट और शंभू दोनों को नष्ट कर देता है। वो जादूगर उस मशीन को टापू पर ले जाता है तो वहीं वो कवच टूट जाता है। उस कवच को तोड़कर वो जादूगर उस टापू की सोने की बकरियों पर हमला करने लगता है। ये सब वहां की रानी भी देख लेती है और उस शक्तिशाली मणि को एक सोने की बकरी के अंदर छुपा देती है। तुम इस मणि को कहीं दूर ले जाओ और इसे सुरक्षित रखो। वहीं वो सोने की बकरी उस मणि के साथ वहां से गायब हो जाती है। जंगल में मोहन नाम का एक चरवाहा अपनी बकरियों को लेकर अपने गांव वापस जा रहा था तो वहीं पीछे से जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक सोने की बकरी भागती हुई निकलती है और मोहन की बकरियों के साथ मिल जाती है और कुछ देर में वो साधारण बकरी जैसी बन जाती है। मोहन जब अपनी बकरियों को घर ले जाता था तो वो उन्हें गिनता था। उस दिन जब उसने गिना तो एक बकरी ज्यादा थी। वहीं वो बकरी सोने की बकरी में बदल गई और बोलने लगी, मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मुझे एक शैतानी जादूगर ढूंढ रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी बकरियों के बीच में छुप गई। आज रात जब पूरा चांद होगा, मेरे अंदर जो भी मणि है उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी। इससे मैं उस जादूगर को हरा पाऊंगी। मुझे अब सिर्फ पूरा चांद निकलने का इंतजार है। वहीं रात हो जाती है और वो जादूगर उस बकरी को ढूंढते ढूंढते मोहन के घर तक पहुंच जाता है और उसे वो बकरी दिख जाती है। अब कहाँ जाओगी बच के? आज तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और वो मणि मेरी हो जाएगी। वहीं पूरा चांद निकल चुका था और उस मणि की शक्ति 100 गुना बढ़ चुकी थी। जैसे ही वो जादूगर उस बकरी पर हमला करता, उस बकरी पर उसका कोई असर नहीं होता। वहीं वो बकरी
उस मणि की पूरी शक्ति इस्तेमाल करती है और उस जादूगर पर हमला कर देती है और पहले ही हमले में वो जादूगर नष्ट हो जाता है। बाद में उस जादूगर को हराने के बाद वो बकरी मोहन से, तुमने मेरी मदद की थी, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। वो बकरी अपनी शक्ति से बहुत सारा सोना बनाती है और मोहन को देती है